लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर होगा लाइन एंड एंगल्स। तो इसकी एक्सरसाइजेस 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है लाइंस ए बी एंड सी डी। हमारे पास दो लाइन दी है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, यहाँ पर डी लिखना भूल गए, ये है डी। ओके, इतना क्लियर हो गया। इंटरसेक्ट एट ओ, ये यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल क्या है हमारा ए ओ और सी, ये प्लस एंगल है हमारा बी ओ ई, ये इक्वल्स टू क्या है 70, ये वाला एंगल और ये आ रहा एंगल, दोनों को अगर मिला दे तो ये हो रहा है 70 डिग्री का। एंड एंगल बी ओ डी है हमारे पास, बी ओ डी ये वाला एंगल ना कितना दिया है 40 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री का। फाइंड करना है हमारे पास एंगल है बी ओ ई, इस एंगल को फाइंड करना है। और फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE, और जो ये है COE इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अभी करते हैं। अब हमारे पास जो जो गिवन है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, ये वाला एंगल गिवन है, तो यहां लिखते हैं गिवन। ठीक है, ये सोल्यूशन है। गिवन है हमारे पास एंगल है क्या है बी ओ डी इक्वल्स टू है 40। ठीक है, इतना क्लियर है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है, ये देखो लिख लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू हो जाएगा 70 डिग्री। ये दो चीज हमारे पास गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो सबसे पहले यहां पर देखो जो एंगल हमारा DOB है ना, ये कितना है 40 है। इसके अपोजिट एंगल हमारे पास क्या है ना, ये वाला एंगल है AOE। तो हमने क्या बताया था कि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं ना, एंगल BOE इक्वल्स टू एंगल AOC। AOC क्या होता है, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल्स टू हो जाएगा 40, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये 40 हो रहा है तो ये भी 40 होगा। तो हमने ये तो फाइंड कर लिया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो क्वेश्चन कह रहा है BOE फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो हमारे पास क्या गिवन है, एंगल AOC जो हमने फाइंड कर लिया, और ये है BOE ये वाला एंगल इक्वल्स टू 70 कह रहा है। तो इसको ही लिख देते हैं और AOC की जगह पे 40 पुट कर देते हैं, तो हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। तो यहां लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू है 70। अब देखो ये हमने फाइंड किया कितना है 40, तो यहां पर 40 कर दिया, प्लस हो गया एंगल हमारे पास BOE इक्वल्स टू हो गया 70। अब ये 40 है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो एंगल BOE हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना 70 माइनस हो जाएगा 40, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो 30 आ गया। तो ये एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, ये हो गया हमारे पास 30। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ये तो निकालिए। अब क्या बचा, लास्ट ये बचा है कि पहले तो ये निकालो COE, ठीक है, फिर इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। तो पहले इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें याद आएगा, अगर आपने इंट्रो वीडियो देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इसमें जो एंगल बनता है ये पूरा जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इन तीनों एंगल को प्लस कर दे, इक्वल को 180 कर दे, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां पर हम लोग लिखते हैं एंगल क्या गिवन है हमारे पास, एंगल AOC, यहां लिख दिया हमने एंगल AOC प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास हो जाएगा COE प्लस हो जाएगा एंगल हमारा हो जाएगा EOB बोलो या BOE बोलो, बात एक ही है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के। ठीक है, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर AOC हमने फाइंड किया था, कितना था 40 था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है COE, ये है नहीं है तो इसको ऐसे लिखो COE, क्योंकि ये एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, प्लस एंगल EOB, मतलब EOB BOE एक ही बात है, ये कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 लिखा इक्वल्स टू 180। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, ये तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 उठ के यहाँ चला जाएगा तो 180 माइनस 70 हो जाएगा, 180 माइनस 70। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास एंगल मिल गया COE, ये कितना आ गया हमारे पास, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, तो यहाँ पर 110 हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एंगल मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, COE जो एंगल है ना इसका हम लोग एंगल निकालेंगे, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। अब भैया ये रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, देखो ये जैसे हमारे पास एंगल दिया है, ये हमने अभी फाइंड किया, अभी ये है
ओ और ये ई है। अब हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये वाला, तो ये रिफ्लेक्स एंगल ये वाला, ठीक है। तो अभी देखो कितना इजी है इसको निकालना, सिंपल से यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा COE, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 360। ये कितना होता है 360, माइनस कर देंगे कितने से, ये जो एंगल अभी हमने निकाला है COE अंदर वाले से, है ना, ये फाइंड किया ना ये, तो इसी से माइनस कर दो, तो माइनस करने में आ जाएगा हमारे पास COE, पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 360 माइनस करो 110, कितना आ जाएगा बताओ, 110 माइनस कर दो तो 250 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 250। तो ये हो गया हमारा आंसर, COE भी फाइंड कर लिया हमने, और हमने क्या फाइंड कर लिया, ये भी, तो ये COE हो गया हमारा 250, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 हमारे पास गिवन है लाइन XY एंड MN। देखो ये XY है, ये MN लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एट O पे, इस पॉइंट में, इस पॉइंट का क्या नाम है O, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लाइन मिल रही, इफ एंगल POY ये क्या है 90 डिग्री का, तो साफ साफ दिख रहा है, एंड A रेशियो B, ये वाला एंगल ये है, B ये है, दोनों रेशियो में दिए क्या 2:3। फाइंड हमें क्या करना है, C ये वाला एंगल हमें करना है फाइंड। तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो जो रेशियो में गिवन है ना, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। देखो कैसे, सबसे पहले गिवन क्या है, देखो ये है गिवन है हमारे पास A रेशियो B, ये है हमारे पास 2:3, ठीक है। अब इसको लेट कर लेते हैं अच्छे से, तो लेट A हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, ठीक है, और B हो जाएगा हमारे पास 3b। ओके, इतना क्लियर हो गया। हमने क्या लेट किया, x लेट किया, क्योंकि ये हमें रेशियो में गिवन है। ओके, इतना हो गया। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो ये ऊपर वाला फिगर है ना, सिर्फ इसको अगर ध्यान से देखो, ये वाला x y और ये ऊपर वाला, तो ये तुम्हें अगर पूरा अगर ध्यान से देखोगे, ये कितना होगा, ये होगा 180 का, होता है ना 180 का, क्यों होता है, क्योंकि लीनियर पेयर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल x और ये हो जाएगा O, है ना, OM, ठीक है, प्लस एंगल हो जाएगा हमारा MOP, ये वाला एंगल MOP, प्लस हो जाएगा एंगल POY, ठीक, इक्वल्स टू 180 कैसे, ये लीनियर पेयर, यहां लिखना भी जरूरी है, ठीक है, लीनियर पेयर, समझ गए इतनी बात। तो ये क्या होता है 180 होता है। अब देखो यहां पर अगर एंगल B मतलब जो हमारा ये वाला है XOM और प्लस कर दे एंगल MOP, प्लस ये कर दे, किसके बराबर होगा 180 के, तो ये XOM हमारा है क्या, ये है एंगल B है, ठीक है, B हमने कितना लेट किया था 3x, और MOP हमारे पास है ये है 2x, तो यहां पर हमने 2x कर दिया, प्लस हो जाएगा एंगल POY। देखो ये POY जो एंगल है वो हमारा देखो कितना है, देखो POY ये है हमारे पास 90। देखो यहाँ पर भी गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री, इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब देखो जो ये 90 है उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 90 मिलेगा ना। देखो 180 से 90 माइनस करो तो 90 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 5x। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में 5 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 5 90 होता है, तो ये आ गया हमारे पास x आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या आया, अभी ये x आया, कोई एंगल नहीं आया। अब जो ये x आया तो हमने x यहाँ पर लेट किया था, है ना, तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों एंगल हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 2x, मतलब x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे। अब 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 18, तो 18 2 से क्या होता है जल्दी बताओ। b की जगह में हम लोग कर देंगे 3 इंटू 18, तो 18 3 से क्या होता है, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारे पास 54, ठीक, ये दो हो गया हमारे पास, इतना क्लियर हो गया। तो जब ये दो एंगल हमें मिल गए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b की जगह पे 54, ये 54 का हो गया, और ये हमारा किसका हो गया, ये हो गया हमारा 36, ये है 36। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो इतने फिगर को, ये पार्ट, अब हमें क्या फाइंड करना, अब हमें सी ये फाइंड करना है ना। अगर इतना छुपा लेते हैं हम लोग तो हमें ये क्या दिख रहा है, ये हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। देखो अगर हमने इसको ऐसे छुपा लिया, यहाँ पर देखो हम लोग स्केल से इसको छुपा लेते हैं तो हमें ये क्या दिखी, ये फिर से हमको दिख गई स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो कितने की होती है, ये वाली, ये पार्ट, ये क्या होता है 180 का होता है, क्या होता है 180 का। तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं सी बहुत इजीली। क्या होगा, नहीं आया तो देखो हम फिर से बना देते हैं। इतना से फिगर बना रहे हैं हम यहाँ से लेकर ये वाला, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। एक इसको देखा स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है, ठीक है, और साथ में हमारे पास कलर पेन जो था वो है यहाँ पर, ठीक है, कलर पेन से बनाते हैं बढ़िया। तो ये स्ट्रेट लाइन, इसका नाम हमने दिया m, ये है n, ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास बीच में क्या जा रहा है, ये x है,
ये यहाँ पर हमने पॉइंट है ये 0, ये मतलब O, ये हो गया हमारे पास X। अब देखो जो ये B है, ये तो ये देखो B पार्ट है, ये तो हमें पता है कि ये 54 है, मगर ये जो एंगल है ये C, ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये वाला फिगर है। ओके, तो देखो हमें पता है कि अगर ये पूरा हम लोग मिला दें तो ये क्या होता है 180 का होता है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर, जैसे हमने अभी ये वाला किया था। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अभी जल्दी से लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल, ठीक है, वी नीड टू फाइंड C, हमें फाइंड करना है C। तो यहाँ लिखते हैं एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारे पास MOX। ठीक है, MOX प्लस हो जाएगा एंगल हमारे पास है XON। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर, लिख दिया हमने लीनियर पेयर। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास है MOX, इसको तो पता है कितना है, ये 54, ये हो जाएगा हमारे पास XON जो कि C है। यहाँ पर एंगल C लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा यहाँ पर हमने लिखा है एंगल C, या फिर लिख दो C इक्वल्स टू कर दिया 180, क्योंकि इसका नाम ही हमें गिवन है। अब देखो जो 54 इट के यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा 180, ठीक, माइनस हो जाएगा 54। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 126 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जो एंगल C ही फाइंड करना है, तो एंगल C आ गया और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो इतनी बात क्लियर हो गई है कि ये एंगल को बस क्या करना है। देखो इन क्वेश्चन के सोल्यूशन तो बहुत तरीके सॉल्व करने के, बस ये चीज याद रखना है कि आपको सिर्फ फिगर देखना है। फिगर आपने अगर देखना सीख लिया है ना, समझना सीख लिया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।